बात अगली बड़ी स्टोरी की। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे जंग के बीच ग्लोबल वार्निंग आ गई। बिग ब्रेकिंग आई, और ब्रेकिंग ये कि अगर जंग नहीं थमी तो सिर्फ तेल और गैस पर नहीं बल्कि रोटी पर भी आफत आ जाएगी। 40 दिन से ज्यादा जंग चली तो इसका दंश अगले साल भी नजर आने वाला है। महंगाई का चाबुक चलने वाला है। जंग का असर किचन की थाली तक पहुंचने वाला है। युद्ध लंबा खिंचा तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका कितना बुरा असर होगा, संयुक्त राष्ट्र के बड़े इकोनॉमिस्ट ने क्या चेतावनी दी, आपको सारी कहानी समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ ट्रंप का महातबाही का अल्टीमेटम तो दूसरी तरफ बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहने का ईरान का दावा। अरब के जंग में बरसते बारूद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सनक पूरी दुनिया को ले डूबेगी। पश्चिमी एशिया की जंग का 37वां दिन पूरा हो चुका है। क्या 38वें दिन इस महायुद्ध में कयामत बरपेगी? रण क्षेत्र से जो खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं, वो ये साफ बयां कर रही है कि जंग थमने के आसार अभी दूर दूर तक नहीं है। जिस तबाही को अब तक टाला जा रहा था, वो अब सामने आने वाली है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने बड़ी वार्निंग दी है। सुनिए, जंग के 37 दिन बीत चुके हैं। अगर 40 दिन से लंबा संघर्ष चला तो हालात भयावह हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट की जंग से दुनिया क्या भूखे मरेगी? यानी अरब जंग की आंच अब सीधे आपके चूल्हे और थाली तक पहुंचने के लिए तैयार है। अगले साल महंगाई और भी बेकाबू हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरान जंग के कारण ऊर्जा की कीमतों में जो बढ़ोतरी, उसका असर खाने पीने की चीजों पर पड़ा है। मार्च के बाद लगातार दूसरे महीने में पूरी दुनिया में खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है। FAO के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टेरो ने यह भी कहा कि अगर ये युद्ध 40 दिनों से अधिक समय पर चलता है तो किसानों की पैदावार पर इसका सीधा असर होगा, और इस साल के बाकी बचे समय और अगले पूरे साल के लिए हमारी खाद्य आपूर्ति और वस्तुओं की कीमतों पर भी जंग का असर पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरेरो का यह आंकलन उस वक्त आया जब इस जंग की आंच धीमी होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अल्टीमेटम के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि तेहरान में बमबारी हो रही है। वहीं तमाम ईरानी टॉप लीडर्स के खत्म होने का भी ट्रंप दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका बड़ी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA पूर्व चीफ ने US प्रेसिडेंट ट्रंप को मूर्ख करार देते हुए पूरी दुनिया से इस मामले में दखल की अपील की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा है कि पूरी ताकत से शांति के लिए काम करे, नहीं तो ये मूर्ख पूरे इलाके को आग का गोला बना सकता है। असल में ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने का जो तीसरा अल्टीमेटम दिया, उसकी मियाद 6 अप्रैल को सुबह 4 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ईरान में ऐसी तबाही होगी कि वो पाषाण युग में पहुंच जाएगा। ट्रंप ने होर्मुज न खोलने की स्थिति में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दी है। हालांकि ईरान को बार बार धमकी देने वाले ट्रंप इस जंग में अकेले जूझते हुए भी नजर आ रहे हैं। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देश उनसे पहले ही किनारा कर चुके हैं। यूरोपीय देशों की तरफ से ट्रंप को बार बार ये नसीहत भी दी जा रही है कि ट्रंप आग से खेल रहे हैं और उनके इस खेल का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। उधर अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने ट्रंप के इस तीसरे अल्टीमेटम को भी खारिज कर दिया। ईरानी जनरल ने ट्रंप को घबराया हुआ असहाय बताया है। साथ ही ये भी कहा कि वो मूर्खतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रंप बार बार ईरान की लीडरशिप खत्म होने का दावा कर रहे हैं। वो जब जब ईरान की एयरफोर्स, नेवी, रडार सिस्टम के ध्वस्त होने का दावा कर रहे हैं, तब तब ईरान उन्हें बड़े सरप्राइज दे रहा है।
ईरान लगातार अमेरिकी जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रहा है। ट्रंप अगर ईरान में गायब हुए अपने पायलट के रेस्क्यू का दावा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो ईरान बकायदा तस्वीरें जारी करके दावा कर रहा है कि F-15 के क्रू को निकालने के दौरान अमेरिकी सेना को कई एयरक्राफ्ट के नुकसान झेलने पड़े। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 2 HS-60 हेलीकॉप्टर मार गिराए। इसके अलावा MH-6 लिटिल बर्ड का नुकसान हुआ है। एक A-10 थंडरबोल्ट 2 के साथ 2 C-130 हरकुलिस विमान और एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी नष्ट हुआ है। पायलट के रेस्क्यू में यूएस को हुए नुकसान के आंकड़े अगर सही हैं, तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ट्रंप के गुस्से की आग और भड़केगी और जंग अब और भी तेज होगी। इस बार अमेरिका और ईरान यदि एक दूसरे के खिलाफ बड़े एक्शन लेते हैं तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया भर में भयानक ऊर्जा संकट के रूप में आ सकता है। पहले से ही भारत समेत कई देश गैस की सप्लाई, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई को लेकर संकट से जूझ रहे हैं और यदि स्थिति बिगड़ती है और अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने आते हैं तो इस भयानक स्थिति में और भी बड़ा और भयानक संकट पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है और एक नया आर्थिक संकट आना तय है। वेस्ट एशिया में चल रही लड़ाई अब सिर्फ जंग की खबर नहीं रही, बल्कि इसका असर धीरे धीरे आपकी जेब तक पहुंचने लगा है। अगर भारत की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी के मुताबिक जंग के कारण भारत में भी महंगाई दस्तक देने वाली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को 6.8% से घटाकर 6% कर दिया। इतना ही नहीं, पहले जिस महंगाई दर के 2.4% रहने का अनुमान था, अब उसे बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया है। ईरान युद्ध के चलते भारत में तेल, गैस और खाद की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा एलपीजी और फ्यूल महंगे हो सकते हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी। ट्रंप की डेडलाइन भी ये आखिरी मोड़ पर है। अब समझौते की गुंजाइश कम और सर्वनाश की ज्यादा है। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां इस जंग का असर न आ रहा है। इस महायुद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चेन की पोल खोलकर रख दी है और हॉर्मुज पर लगे ईरानी प्रतिबंध ने कच्चे तेल और एलएनजी की 20% वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी का असर हर सेक्टर पर अब नजर आ रहा है। जंग से भारत में महंगाई बढ़ने की बात क्यों कही जा रही है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, वेस्ट एशिया भारत के लिए बेहद अहम है। करीब 55% कच्चा तेल वहीं से आता है, 90% से ज्यादा एलपीजी भी वहीं से आती है। जाहिर है, अगर सप्लाई में दिक्कत हुई तो गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर सब्जी, दूध, राशन सब पर पड़ेगा, यानी सब महंगा हो जाएगा और रोजमर्रा का खर्च भी बढ़ेगा। क्रेडिट एजेंसी मूडी के मुताबिक भारत में अभी महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि जंग अगर नहीं थमी, हॉर्मुज नहीं खुला तो तेल और गैस महंगे होंगे, खाद का इंपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये चीजें मिलकर खाने पीने की चीजों को महंगा करेंगे। युद्ध के असर के चलते राजस्थान के बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध नमकीन के निर्यात पर भी इसका प्रभाव है। भुजिया, पापड़ और सेव जैसे प्रोडक्ट युद्धग्रस्त और युद्ध से प्रभावित देशों में निर्यात नहीं हो पा रहे। शिपिंग मार्गों में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के कारण निर्माताओं को अपने उत्पादों की डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो उस पे कई मोर्चों पे हमें फर्क पड़ रहा है। सबसे प्रथम, डॉलर की रेट बढ़ जाने की वजह से हमारा जो खाद्य तेल है वो पिछले 1 महीने में 20% तक महंगा हो चुका। इसके अतिरिक्त जो हम कंटेनर भेज रहे हैं उनके जो फ्रेट कॉस्ट है उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी। आप ये समझिए कि ये जो फ्रेट है वो कोविड लेवल्स पर पहुंच रहे हैं। ईरान युद्ध से देश में एलपीजी और पेट्रोल पदार्थों के आयात पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जयपुर में टोरेंट गैस ने सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी। शहर में सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई है। एलपीजी की किल्लत तो सामने आ रही थी, लेकिन गुलाबी नगरी जयपुर में जयपुर वासियों को एक नई समस्या से दो हाथ होना पड़ रहा है। दरअसल टोरेंट गैस एजेंसी ने 2 रुपए 50 पैसे
प्रति किलोग्राम में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद आज की जो कीमत है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 93 रुपये 41 पैसे के भाव में CNG जो है वो बिक रही है और 2 रुपये 50 पैसे की इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते इसका सीधा असर ऑटो रिक्शा चालकों पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां LPG उनको नहीं मिल पा रही थी, तो वहीं अब CNG की कीमतें भी साफ तौर पर बढ़ गई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में रिजीम चेंज के नाम पर जो आग लगाई गई उसका बुझना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 2-3 देशों की जंग तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। दुनिया के कई देशों पर हर रोज फ्यूल बम फूट रहा है, तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, जहाजों की आवाजाही रुकने और शिपिंग प्रीमियम बढ़ने से वैश्विक कारोबार प्रभावित हो रहा है। मिडिल ईस्ट देशों की GDP में 3.7% से 6% तक की गिरावट की आशंका है। अरब देशों में लगभग 37 लाख नौकरियां खत्म होने का खतरा है। लेकिन जिद और सनक के आगे इन तमाम खतरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ईरान अगर अब होर्मुज नहीं खोलेगा तो खाड़ी युद्ध और भी भयंकर हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान पर जीत की घोषणा तो कर दी, लेकिन वो अभी तक हासिल नहीं हुई है। हालात जो कि त्यों बने हुए हैं। भले इस युद्ध में अमेरिकी सैन्य ताकत ज्यादा है, लेकिन ईरान हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन से हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सबसे खास बात तो ये है कि नैरेटिव वॉर में ईरान कहीं आगे दिख रहा है, वहीं वैश्विक मंच पर अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।